दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी में मीटर वाचकों से वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक अनुबंध के अनुसार कार्य लिया जा रहा था, किंतु मई 2019 से 2021 तक TSIPL कंपनी सिंगरौली के द्वारा कार्य कराया गया एवं जून 2021 से नवंबर 2021 तक मानव दिवस मनरेगा के रूप में कार्य कराया गया। यह दिसंबर 2021 से वीटेक कंपनी बंगलौर को टेंडर देकर मीटर वाचक एवं विद्युत देयक वितरण कार्य सौंपा गया, किंतु कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए 213 मीटर वाचकों का पारिश्रमिक सैलरी दिसंबर 2021 से वर्ष 2022 तक का एक भी भुगतान एक भी माह का नहीं कराया गया। कंपनी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदेशित किया गया था कि हर माह 25 से 30 तारीख के बीच में पारिश्रमिक का भुगतान हर महीने कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक पारिश्रमिक का भुगतान एक भी माह का नहीं किया गया। इस संबंध में श्रीमान अधीक्षण अभियंता एवं श्रीमान कार्यपालन अभियंता से आवेदन देकर कई बार निवेदन किया गया, जिसका निदान आज दिनांक तक नहीं हो पाया, जिस कारण सीधी जिला में कार्यरत समस्त मीटर वाचकों द्वारा आगे का कार्य करने में असमर्थता जाहिर की गई है। अगर 24 घंटे के अंदर मीटर वाचकों का पारिश्रमिक सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता तो सीधी जिला के समस्त मीटर वाचक आंदोलन की राह में आ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विद्युत मंडल कंपनी, वीकेटेक कंपनी एवं जिला प्रशासन की होगी। नहीं सर, हम बिल्कुल कोई नहीं सर, आप कह रहे हैं सर, मैं उतना मान रहा हूँ। ये चीज है कि अगर पेमेंट अगर मान लीजिए कंपनी नहीं देती तो फिर विभाग क्या करेगा? अब करेगा जो भी उसमें टेंडर में वो है प्रोविजन, पेनाल्टी ठोकना है, उस पर जो भी है, जो टेंडर कंडीशन के हिसाब से करेंगे बस। तो मतलब इनका पेमेंट तो होगा, कम विभाग होगा, हम कार्रवाई करेंगे उस पर, जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे करेंगे। ओके, ठीक है सर। ये देखिए कितने बार किया हुआ है, 26 तारीख को नहीं अटेंड किया। ये बीटेक वाले का देखिए, इसमें तो फोन भी उठाया बीटेक वाले। और लगा ले आधा घंटा नोटिस के आधार पर एक चिट्ठी लिखा है सर, एक सप्ताह में करूँगा, निकल गई जी सर, उसके बाद मैं DBR करूँगा जी सर। बस तो हम ये चाहते हैं सर कि हम लोगों की तरफ से आप उसके खिलाफ FIR कर दे, हमारी यही मांग है सर। करेंगे ना उसके खिलाफ कि कल होगी कार्रवाई सर बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 महीने से दीवार करेंगे उसको ब्लैक लिस्टेड के लिए ऊपर इतना कर सकते। थैंक यू सर। के लिए हम मैंडेट मांगेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम लोग करने के लिए तत्पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर ये मैं चाहता हूँ कि सर उसके खिलाफ कार्रवाई आप घोर से घोर कार्रवाई करें, जिससे हम लोगों की आत्मसंतुष्टि। हमको 2 रुपये मिलेगा तो आधा आशा है कि सर मिल जाएगी, बाकी वहाँ हम काम कर रहे हैं तो 4 महीने पेमेंट नहीं दे रहा है। अब उसको हम बेंगलोर ढूंढने थोड़ी जाएंगे साहब, आपके पास तो किया सर जिस दिन वो मुख्य अभियंता महोदय आए, आपसे बात हुई थी, क्या बोला था कि मैं सर, आपने खुद भी कहा था प्रयास किया पैसा तो मिला ना, आ गया ना। अभी अमानत राशि नहीं आई है और आप लोगों मार्च 20 का नहीं सर, वो तो पेमेंट होगा तो वो कर देंगे सर। नहीं उस समय सर अपने यहाँ माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय सर गालिब खान साहब थे, उनके द्वारा कंपनी के मैजुएट जब हुआ है हम लोगों ने सब दिया है सर, बिना हम लोगों आपके आदेशों से हम लोगों ने कभी कोई ऐसा नहीं किया कहीं, पर ये है कि कुछ चीज़ मौखिक है, लैखिक नहीं है, बस ये है प्रावधान भी नहीं है सर। तो हम लोग सर यही आशा करते हैं कि हम कल मैंडेट भेज देंगे, आज ही भेजना था तो जबलपुर चले गए रात में।
तो सर मंडे को जैसा हम लोग चाहते हैं सर, आप एक बार हमें मंडे को सर FIR करा दें। हम लोग बताइए 4 महीने से हमारे होली जैसे त्यौहार में उसने हम लोगों को पैसे के लिए तरसाया सर, इसलिए बहुत तकलीफ है। दुनिया मतलब होली को मजदूर को दूसरे से कर्जा लेके 10 रुपये दे देती है, लेकिन हम लोग कैसे तरसे हैं सर वो आप समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ। अगर किसान होते सर तो सर मानते हैं जी सर, मानते हैं सर, मानते हैं सर, मानते हैं जी सर, जी तो देखम चाहले कि 1 सेकंड थोड़ा बना ले भाई, जल्दी बना ले बस 1 सेकंड। पूछेगा है। हाँ सर अपना इनके समझते हैं आगे कुछ न पूछा अपना बता रहा हमका कुछ नहीं बताया सर। ये आउटसोर्स कर्मचारी आपके पास अपनी समस्या लेके आए हैं, कंपनी इनका वेतन भत्ता कुछ भी नहीं दे रही है, यहाँ तक कि त्योहारों में भी इनको कुछ नहीं मिला। काम ये आपके विभाग का कर रहे हैं, ये कहाँ जाए सर? इनकी समस्या का क्या समाधान होगा? जो बीटेक कंपनी है उसको मीटर रीडिंग का ठेका प्रदान किया गया था विभाग के द्वारा, और लिहाजा अभी 3 महीनों से उन्होंने इनका भुगतान नहीं किया है। उस पर इनको टर्मिनेशन नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख थी। उस पर आज माननीय अधीक्षण अभियंता जी से सुबह वार्तालाप किया गया है। तो माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने कहा है कि आप उसकी नोटशीट भेज दें कि विगत 3 माहों में जो उसने भुगतान नहीं किया तो आउटसोर्स कर्मचारी के तहत इनको भुगतान कराया जाएगा, उस कंपनी को टर्मिनेट की कार्रवाई की जाएगी। सर क्योंकि कंपनी का भी कोई अता पता नहीं है, ऐसे में इन लोगों को कुछ व्यवस्था क्या विभाग की तरफ से हो सकती है? अभी आउटसोर्स पे ही इसका अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो आउटसोर्स मजदूर की तरह इनका भुगतान कराया जाएगा। थैंक यू। और का जाने का है कुछ नहीं है बाकी का जाने सब अपना सब जाने से नहीं सोवी जी साहब से बात जी एमडी साहब से बात किया सब बोले नोटशीट भेज दो जी, तो वो भुगतान तो करेगा नहीं। अब अपना समझी ला है सब, हम सब समझी क्या करें सर, हम लोग हाथ नियम कानून से बनते हैं। क्या है ना सर, ये सब आपके अपने लोग हैं ना। हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों के साथ में आप इस कंपनी के खिलाफ FIR करा दीजिए। अगर न माने तो आप भला तो करेंगे इनका, उसके खिलाफ FIR ठुकवा दीजिए सर। वहाँ से बीटेक कंपनी द्वारा विद्युत मंडल में कार्य क्षेत्र प्रणाली अपना चालू करके वर्क ऑर्डर करके और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया मीटर रीडर के पद पर। हम लोग दिसंबर माह से रीडिंग का बिल वितरण का काम और अन्य सहायक कार्य सौंपे गए विभाग से वो भी काम हम लोगों द्वारा कराया गया और करते आ रहे। इसके बाद ये हुआ कि कंपनी द्वारा 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोगों की सैलरी देगी। 1 महीना आदमी सैलरी का वेट किया कि भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इस कंपनी ने किया है तो दूसरे महीने समय से दे देगी। तो दूसरे महीने भी कंपनी का वेट किया। फिर साहब लोग अधीक्षण अभियंता महोदय जी, माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी, सहायक अभियंता महोदय जी ने कंपनी से बात किया तो कंपनी ने बताया कि 2 फरवरी को इन लोगों की सैलरी दे देंगे। फिर दोबारा जब बात किए तो बोले 10 फरवरी को दे देंगे। जब तिवारा बात किए तो बोले 20 फरवरी को दे देंगे। चौथे बार बोले तो बोले 25 फरवरी को दे देंगे। इस तरह से करते करते आज दिनांक जो है 26 मार्च हो गया है और हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय जी द्वारा और कार्यपालन अभियंता महोदय जी द्वारा कंपनी से बात किया गया था। उसने कंपनी के जो भी HR हैं, जो भी प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने 25 मार्च को फाइनल डिसीजन किया था कि 25 मार्च को अगर हम सैलरी इन सब 213 लोगों की नहीं देते हैं जिला सीधी के समस्त मीटर वाचकों की, तो 26 तारीख को हमारी FIR करा दीजिए या वर्किंग डे में। तो इसीलिए हम लोग इसी सिलसिले में माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय जी से निवेदन किए, उनको ज्ञापन सौंपा गया। वो भी इसी तरह हम सब लोगों को एहसास दिलाए कि नहीं ठीक है आप FIR करिए और वो कंपनी भ्रष्ट है और वो आज तक जो है यहाँ तक कोई व्यक्ति नहीं आया, एक चिन्हित व्यक्ति। यही आशय हमारे माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी ने से ज्ञापन देकर के हम लोग निवेदन किए हैं। तो हमारे मौखिक निवेदन पहले भी हम लोग पूर्व में किए थे। तो हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय जी भी हम लोगों को आशा दिलाई कि नहीं हम उसके संबंध में ऊपर उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अभी भी बात सिलसिले में चल रही है। जब भी संज्ञान में बात जो भी आएगी तो हम आप लोगों को
बात बताएंगे और अभी ऊपर से इस कंपनी को टर्मिनेट करने की उचित कार्यवाही माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय अब आप लोग अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं, क्या रास्ता बचा है आपके सामने? अब हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से सोमवार को मिलेंगे, एसपी महोदय जी से मिलेंगे, इसके बाद थाना प्रभारी महोदय जी से उनकी FIR कराएंगे, कंपनी के खिलाफ कराएंगे और कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, कंपनी द्वारा जो काम अपने डायरेक्टली नहीं हुआ है, कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी FIR कराएंगे। मैंने कौन कौन कमीशन खोरी से कंपनी आई, अब जहां से कंपनी आई, जिस तरीके से आई, पर चूंकि कंपनी अपने आप तो नहीं आई है, कंपनी को कोई न कोई इंट्रोडक्शन या कुछ मार्गदर्शन के द्वारा ही आई है। तो कंपनी को जिसने लाया है, जब वो कंपनी खराब थी, ब्लैक लिस्टेड थी, ऐसी कंपनियों को हमारे MD साहब को नहीं इन्वाइट करना था, नहीं उनको यहाँ करना था। अब बताइए, सीधे सीधे सरकार क्या लोकतंत्र की हत्या है? इतने 213 युवाओं का शोषण सोचिए, 4-4 महीने से बिना पारिश्रमिक के बेचारे मझौली, मड़वास, अमिलिया बहरी, सिहावल काम कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। काम पे काम करे जाओ, काम यहाँ चाहे JE हो, AE हो, सब काम मैंने घुटकी में चढ़े रहते हैं कि नहीं काम ऐसा करो वैसा करो। वर्जन यहाँ कंप्यूटर में दक्षता में हम रीडिंग लेते हैं, उस पर जब हम शुरुआत में, ये आज 4 साल पहले हुआ था वर्जन दक्षता का, तो उसमें खाली 2 सिस्टम थे, यस और नो। आज उसमें 7 सिस्टम है। पैसा हमको उतने मिलता है कि 5 रुपये 50 पैसे रीडिंग का मिलेगा, जबकि उस समय हमको 7 रुपये कुछ पैसे मिल रहे थे। तो कंपनी हमारा पैसा घटा रही है, महंगाई बढ़ रही है और हमारे बिल्कुल शुद्ध मतलब हमारा शोषण किया जा रहा है। युवा का मतलब भरपूर जोरदार शोषण किया जा रहा है। वहाँ पर जो नेता लोग भाषण देते हैं कि हम जनता की मांग रख रहे हैं, युवा का रोजगार प्रदान कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि वो अपने घर का रोजगार प्रदान कर रहे हैं कि जनता कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र संविधान में ऐसे कहाँ शब्द लिखे हुए हैं कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो, यहाँ युवाओं का शोषण हो, सतत उनका ब्लड निकाला जाए। नहीं।